कल्पना कीजिए कि आप एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां सब कुछ परफेक्ट दिखना चाहिए, जहां आपको हमेशा सही होना चाहिए और जहां आपकी कमजोरी को दिखाना मतलब हार मान लेना है। क्योंकि हमारी संस्कृति में हमें बताया जाता है कि शक्ति का मतलब है कभी भी संघर्ष न दिखाना। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि यह सब कुछ गलत है, कि वास्तव में असली ताकत आती है अपनी कमजोरियों को स्वीकार करने से, अपनी असलियत को दुनिया के सामने खोलने की हिम्मत से। ब्रेने ब्राउन, एक साहसी शोधकर्ता और विचारक, ने अपनी पूरी जिंदगी यह समझने में लगाई है कि हम लोग क्यों खुद को छिपाते हैं और कैसे हम अपनी असली पहचान को गले लगाकर एक अद्भुत जीवन जी सकते हैं। उनकी किताब डेयरिंग ग्रेटली हमें एक गहरी यात्रा पर ले जाती है, जहां हम सीखते हैं कि भेद्यता असल में कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि यह सबसे बड़ी शक्तियों में से एक है। इस यात्रा में हम समझेंगे कि कैसे हम शर्म से लड़ सकते हैं, कैसे हम अपने डर को स्वीकार कर सकते हैं और कैसे हम एक पूर्ण और सार्थक जीवन जी सकते हैं। यह केवल एक किताब नहीं है, यह एक निमंत्रण है आपको अपने आप के सबसे सच्चे संस्करण बनने के लिए, बिना किसी नकाब के, बिना किसी अभिनय के। जब आप यह संदेश समझते हैं तो आपके पूरे जीवन का दृष्टिकोण बदल जाता है और आप एक नई संभावना की दुनिया में प्रवेश करते हैं। हर दिन जब आप जागते हैं तो आपके पास एक विकल्प होता है कि आप खुद को कवर रखेंगे या अपनी सच्चाई को गले लगाएंगे। ब्रेने ब्राउन का यह संदेश लाखों लोगों के जीवन को बदल चुका है और आज आप भी इस परिवर्तन का हिस्सा हो सकते हैं। सबसे पहले हमें समझना होगा कि शर्म क्या है और यह हमारे जीवन में कैसे घुसपैठ करती है, क्योंकि शर्म ही वह सबसे बड़ी चीज है जो हमें अपने आप को व्यक्त करने से रोकती है। शर्म एक गहरा पीड़ादायक भावना है जो हमें बताती है कि हम अपने आप में गलत हैं, कि हम अयोग्य हैं, कि हम किसी काबिल नहीं हैं। और यह भावना हमारे बचपन से ही शुरू हो जाती है। जब हम बच्चे थे तो हमारे माता पिता, शिक्षकों और समाज ने हमें संदेश दिया कि कुछ भावनाएं सही नहीं हैं, कुछ विचार स्वीकार नहीं हैं और कुछ तरीके व्यवहार करना गलत है। ये संदेश हमारे अंदर गहराई तक घुस जाते हैं और हमारा एक आंतरिक आलोचक बन जाते हैं जो हर समय हमें बताता है कि हम सही नहीं हैं, कि हम काफी अच्छे नहीं हैं। जब हम बड़े होते हैं तो हम ये मानने लगते हैं कि शर्म सामान्य है, कि यह जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा है और हम इसे बस स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन यह शर्म, यह गहरी अनुभूति कि हम पर्याप्त नहीं हैं, यह हमें अपने वास्तविक रूप को दिखाने से रोकती है और हम एक नकाब के पीछे छिप जाते हैं। ब्रेने ब्राउन के शोध में पाया गया है कि शर्म का संबंध सीधे तौर पर हमारी भेद्यता से है और जब हम शर्म को समझ लेते हैं तो हम उससे लड़ने का तरीका खोज लेते हैं। शर्म हमें अकेला, असुरक्षित और असंबद्ध महसूस कराती है, जबकि सच्ची शक्ति तब आती है जब हम इस भावना को पहचानते हैं और उसे चुनौती देते हैं। शर्म से लड़ने की शुरुआत होती है इसे नाम देने से, इसे बाहर निकालने से और यह समझने से कि यह हमें परिभाषित नहीं करता है। जब हम अपनी शर्म के बारे में बात करते हैं तो वह शक्तिहीन हो जाती है, क्योंकि शर्म तो प्रकाश में मर जाती है और सच्चाई हमें स्वतंत्र कर देती है। अब आइए भेद्यता को समझें, जो वास्तव में एक बेहद शक्तिशाली और साहसी कार्य है और यह वह नींव है जिस पर पूरी किताब खड़ी है। भेद्यता का मतलब है अपने आप को ऐसे तरीके से खोलना जिसमें घायल होने का खतरा है। यह मतलब है कि आप अपने डर को व्यक्त करें, अपनी विफलता को स्वीकार करें और अपनी सीमाओं को दिखाएं। ब्रेने कहती हैं कि भेद्यता कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि यह सबसे साहसी चीज है जो हम कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हमें पूरी तरह से अपने आप को जोखिम में डालना पड़ता है। जब हम भेद्य होते हैं तो हम यह स्वीकार करते हैं कि हम परिपूर्ण नहीं हैं, कि हमें भी चीजों के बारे में संदेह होता है और कि हम भी असफल हो सकते हैं। यह स्वीकृति हमें मुक्त कर देती है, क्योंकि अब हमें परफेक्ट होने का बोझ नहीं उठाना पड़ता और हम अपने आप के साथ शांति बना सकते हैं। भेद्यता को अक्सर कमजोरी समझा जाता है, लेकिन सच्चाई यह है कि हमारी सबसे बड़ी उपलब्धियां तब आई हैं जब हम अपने डर के बावजूद आगे बढ़े हैं। हर महान नेता, कलाकार, उद्यमी या विचारक जिन्होंने दुनिया को बदला है, वे सब भेद्य होने की हिम्मत रखते थे। वे अपनी अनिश्चितता के साथ रहने की साहस रखते थे। भेद्यता का अर्थ है कि आप अपने आप को संपूर्ण रूप से किसी के सामने खोल देते हैं, बिना यह जाने कि क्या वह व्यक्ति आपको स्वीकार करेगा या नहीं। यह सबसे बड़ा साहस है,
क्योंकि अस्वीकृति का खतरा हमेशा रहता है। लेकिन ब्रेने कहती हैं कि यही वह कीमत है जो हमें सच्चे संबंध, सच्ची प्रेम और सच्ची जीवन के लिए देनी होगी। साहस के बारे में बात करें तो हमारे मन में एक गलत छवि आती है। हम सोचते हैं कि साहस मतलब है डर न होना, लेकिन यह बिल्कुल गलत है, क्योंकि असली साहस तो डर के बावजूद कार्य करना है। सच्चा साहस वह है जब आप अपने दिल की बीट सुन सकते हैं, जब आपके पैरों में कंपकंपी हो, जब आपका मुंह सूख गया हो, और फिर भी आप आगे बढ़ते हैं क्योंकि आपको पता है कि यह सही है। हर सफल व्यक्ति जो आपने कभी देखा है, वह अपने अंदर का डर सुन रहा होता है, लेकिन वह इस डर को अपने कार्यों को निर्धारित करने नहीं देता है। ब्रेने ब्राउन कहती हैं कि साहस एक नया संघ है जो हम अपने भय के साथ बनाते हैं। हम उससे पूछते हैं कि क्या होगा अगर हम असफल होंगे, और फिर हम यह सोचते हैं कि क्या होगा अगर हम सफल होंगे। असली साहस तब आता है जब आप अपने आप को पूरी तरह से नुकसान के जोखिम में डाल देते हैं, बिना यह जानकारी के कि परिणाम क्या होगा। यह वह गुणवत्ता है जो नेताओं को नेता बनाती है, जो कलाकारों को महान कलाकार बनाती है, और जो साधारण मनुष्यों को असाधारण बना देती है। जब हम साहस के साथ काम करते हैं तो हम यह समझ जाते हैं कि असफलता कोई शर्म की बात नहीं है, बल्कि यह सीखने का एक तरीका है। दुनिया में सबसे शक्तिशाली लोग वे हैं जो अपनी विफलताओं के बारे में बात करते हैं, उन्हें अपनी कहानी का हिस्सा बनाते हैं और उससे सीखते हैं। साहस और भेद्यता एक साथ चलते हैं। आप एक के बिना दूसरे को नहीं पा सकते, क्योंकि भेद्य होने में ही असली साहस निहित है। परफेक्शनिज्म यह एक ऐसी बीमारी है जो हमारे समाज में गहराई तक घर कर गई है, और हम इसे एक गुण समझते हैं, जबकि यह असल में हमें बांधे रखने वाली एक जंजीर है। परफेक्शनिज्म मतलब है कि आप हमेशा अपने आप को एक असंभव मानदंड तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, और जब आप वहां तक नहीं पहुंचते तो आप खुद को घृणा करते हैं। यह आत्मसंदेह की एक प्रणाली है जहां हम कभी भी पर्याप्त नहीं होते हैं, हमारा काम कभी भी अच्छा नहीं होता है, हमारी प्रस्तुति कभी भी सही नहीं होती है। ब्रेने के अनुसार परफेक्शनिज्म का संबंध शर्म से है, क्योंकि हम इसे बस इसलिए आगे बढ़ाते हैं कि हम डरते हैं कि अगर हम सामान्य होंगे तो लोग हमें स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन परफेक्शनिज्म कभी भी संतुष्टि नहीं देता है, क्योंकि हमेशा कुछ और बेहतर होता है जो हम कर सकते थे। हमेशा कोई ऐसा है जो हमसे बेहतर है। परफेक्शनिस्ट लोग अक्सर शक्तिशाली और सफल दिखाई देते हैं, लेकिन अंदर से वे टूटे हुए, चिंतित और असुरक्षित होते हैं। सच्चाई यह है कि संसार के सबसे महान लोग परफेक्ट नहीं थे, वे तो बस साहसी थे, और वे अपनी मानवता को गले लगाते थे। ब्रेने कहती हैं कि परफेक्शनिज्म को छोड़ने का मतलब है आपको चिंतन से मुक्त करना, आपको अपने आप को अनुमति देना कि आप अधूरे हैं और यही सब कुछ ठीक है। जब हम परफेक्शनिज्म को छोड़ देते हैं तो हम सत्य में समानता की ओर बढ़ते हैं, और यह एक बहुत ही शांतिपूर्ण अवस्था है। दूसरों के निर्णय का भय, यह वह भय है जो हमें सबसे अधिक प्रभावित करता है, क्योंकि हम मानव हैं और हमें दूसरों की स्वीकृति की जरूरत है। जब हम यह सोचते हैं कि दूसरे लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, तो हम इतने सतर्क हो जाते हैं कि हम अपने आप को पूरी तरह से खो देते हैं। यह भय हमें अपने सच्चे विचारों को व्यक्त करने से रोकता है, यह हमें अपने सच्चे स्वभाव को दिखाने से रोकता है, और यह हमें एक जीवन जीने के लिए मजबूर करता है जो हमारी असली पहचान नहीं है। ब्रेने कहती हैं कि अगर हम चाहते हैं कि लोग हमें स्वीकार करें, तो हमें पहले अपने आप को स्वीकार करना होगा, क्योंकि दूसरे लोग हमारी असली मूल्यवान चीजों की सराहना नहीं कर सकते अगर हम खुद भी उनकी सराहना नहीं करते। दूसरों के निर्णय से बचने का एक तरीका है कि हम समझ लें कि हर कोई अपनी कहानी के साथ चल रहा है, और हर कोई अपने स्वयं के असुरक्षाएं और डर रखता है। जब आप यह समझ लेते हैं तो दूसरों का निर्णय आपके लिए बहुत कम महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि आप जानते हैं कि वह निर्णय उनके बारे में अधिक कुछ कहता है, आपके बारे में से ज्यादा। दरअसल जो लोग आपको सबसे अधिक आलोचना करते हैं, वे अक्सर वे हैं जो अपने आप से सबसे अधिक असंतुष्ट हैं। ब्रेने का संदेश यह है कि आपको यह चुनना चाहिए कि आप किसकी राय की परवाह करेंगे और बाकी सबको जाने दें। जब आप इस तरह से सोचते हैं तो जीवन बहुत ज्यादा आसान और खुशियों से भरा हो जाता है। संबंध और अपनापन
ये दो चीजें हैं जो हर मानव की सबसे गहरी इच्छा है, क्योंकि हम अकेले नहीं रहना चाहते और हम किसी के साथ जुड़ना चाहते हैं। लेकिन सच्चे संबंध तभी बन सकते हैं जब हम अपने आप को पूरी तरह से दूसरे व्यक्ति के सामने खोल दें, जब हम अपनी असली पहचान को दिखाएं और जब हम यह जोखिम उठाएं कि दूसरा व्यक्ति हमें स्वीकार न करे। अगर हम हमेशा एक नकाब पहनते हैं, अगर हम हमेशा अपनी असली भावनाओं को छिपाते हैं, तो हम कभी भी सच्चा संबंध नहीं बना सकते, क्योंकि दूसरा व्यक्ति हमें जानता ही नहीं है। ब्रेने के शोध में पाया गया है कि जिन लोगों का जीवन सबसे अधिक आनंदमय है, जिनके संबंध सबसे मजबूत है, वे लोग अपने आप को पूरी तरह से स्वीकार करते हैं। वह लोग अपनी कमजोरियों के बारे में बात करते हैं, अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं और अपनी सीमाओं को स्पष्ट करते हैं। संबंध का अर्थ है कि आप एक दूसरे को पूरी तरह से देख सकें और फिर भी एक दूसरे को प्रेम करें। यह एक बहुत ही दुर्लभ चीज है, लेकिन जब यह हो जाता है तो यह जीवन को पूरी तरह से बदल देता है। अपनापन की भावना तब आती है जब आप महसूस करते हैं कि आप ठीक जैसे हैं, आप पर्याप्त हैं और कोई आपको पूरी तरह से स्वीकार करता है। यह एक ऐसी भावना है जो हर इंसान के जीवन में होनी चाहिए, और इसे बनाने का तरीका है अपने आप को भेद्य होने की अनुमति देना। दिखाई देने का महत्व यह एक ऐसी अवधारणा है जिसे ब्रेने कई बार अपनी किताब में जोर देकर समझाती है, क्योंकि दिखाई देने का अर्थ है कि आप अपने आप को पूरी तरह से प्रस्तुत करें। जब आप दिखाई देते हैं तो आप यह कह रहे हैं कि मैं यहां हूं, मैं महत्वपूर्ण हूं, मेरी कहानी महत्वपूर्ण है और मेरी आवाज गिनती है। बहुत से लोग अपनी पूरी जिंदगी छिपे हुए रहते हैं। वे अपने आप को दिखाने से डरते हैं और वे कभी भी सच्चे संतुष्टि को नहीं पाते हैं। दिखाई देने का अर्थ है कि आप अपने आप को जोखिम में डालते हैं। आप यह जानते हैं कि आप घायल हो सकते हैं, लेकिन फिर भी आप आगे बढ़ते हैं। ब्रेने का एक प्रसिद्ध उद्धरण है, कुछ दिन आप एक ऐसे मंच पर खड़े होंगे जहां आपको अपने आप को दिखाना होगा, और उस दिन आप या तो पूरी तरह से दिखेंगे या फिर कभी नहीं दिखेंगे। दिखाई देने में साहस होता है, और यह साहस तब आता है जब हम ये समझ लेते हैं कि हमारी आवाज महत्वपूर्ण है। कुछ लोग तो आपको आलोचना करेंगे, कुछ आपको पसंद नहीं करेंगे, लेकिन कुछ लोग तो आपको पहचानेंगे, आपको समझेंगे और आपके साथ जुड़ेंगे। जब आप दिखाई देते हैं तो आप दूसरों को भी दिखाई देने की अनुमति देते हैं, और यह एक श्रृंखला प्रतिक्रिया शुरू करता है जो दुनिया को बदल सकता है। दिखाई देना यह एक उपहार है जो आप अपने आप को और दुनिया को दे सकते हैं। पूर्ण जीवन जीना यह ब्रेने का मुख्य विषय है, और वह कहती है कि पूर्ण जीवन का मतलब परफेक्ट जीवन नहीं है। पूर्ण जीवन का मतलब है कि आप अपने जीवन में पूरी तरह से अपने आप को निवेश करते हैं, कि आप अपनी भावनाओं को महसूस करते हैं और कि आप अपनी मानवता को गले लगाते हैं। यह एक ऐसा जीवन है जहां आप अपने आप से नहीं भागते, जहां आप अपने डर का सामना करते हैं और जहां आप अपनी हृदय की बात सुनते हैं। पूर्ण जीवन जीना इसका मतलब है कि आप कुछ दिन खुश होंगे और कुछ दिन उदास होंगे, और दोनों ठीक हैं। यह एक ऐसा जीवन है जहां आप सफल होंगे और असफल भी होंगे, और दोनों ही आपकी कहानी का हिस्सा है। ब्रेने कहती हैं कि अगर हम सफलता के बिना असफलता को नहीं अनुभव करते हैं तो हम कभी भी सच्चे आनंद को महसूस नहीं कर सकते। पूर्ण जीवन जीने के लिए हमें अपने आप को यह अनुमति देनी होगी कि हम नीचे गिर सकते हैं और हम फिर से खड़े हो सकते हैं। यह एक ऐसा जीवन है जहां आप अपने आप को जानते हैं, जहां आप अपनी शक्तियों और कमजोरियों दोनों को स्वीकार करते हैं। जब आप इस तरह से जीवन जीते हैं तो आप एक आंतरिक शांति को महसूस करते हैं जो किसी भी बाहरी परिस्थिति से अप्रभावित है। शर्म से निपटने की रणनीति यह वह हिस्सा है जहां ब्रेने हमें बहुत ही व्यावहारिक सलाह देती है कि कैसे हम अपनी शर्म को संभाल सकते हैं। पहली रणनीति है शर्म को नाम देना, अर्थात आप अपने आप से बात करते हैं और कहते हैं कि मुझे अभी शर्म का एहसास हो रहा है। जब आप शर्म को नाम देते हैं तो आप इसे सीमित करते हैं और यह आपके ऊपर शक्ति कम कर देती है। दूसरी रणनीति है अपनी शर्म के बारे में किसी विश्वस्त व्यक्ति से बात करना, क्योंकि जब हम अपनी शर्म को सुनने के लिए कोई है तो वह शक्तिहीन हो जाती है। तीसरी रणनीति है यह समझना कि शर्म हमारी मानवता का एक सामान्य हिस्सा है और हम अकेले नहीं हैं जो शर्म को महसूस करते हैं। ब्रेने कहती हैं कि जो लोग अपनी शर्म को संभाल सकते हैं वे अपनी शर्म को नाम देते हैं
उनमें से बात करते हैं और फिर वह इसे छोड़ देते हैं। चौथी रणनीति है अपने आप को सहानुभूति देना। अपने आप से वैसे ही बात करना जैसे आप किसी दोस्त से करते हैं। जब आप अपने आप के साथ दया से व्यवहार करते हैं तो शर्म कम हो जाती है। पांचवी रणनीति है यह समझना कि शर्म एक निर्देशक नहीं है, बल्कि एक संकेत है कि आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जो आपकी मूल्यवत्ता के विपरीत है। ये सभी रणनीतियां हमें यह शक्ति देती हैं कि हम अपनी शर्म को नियंत्रित कर सकें, न कि शर्म हमें नियंत्रित करे। रिश्तों में साहस, यह एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि रिश्तों में ही हम सबसे अधिक भेद्य होते हैं। एक रिश्ते में साहस का मतलब है कि आप अपने विचारों को व्यक्त करें, भले ही आपका साथी असहमत हो, और आप अपनी भावनाओं को दिखाएं, भले ही वह दर्दनाक हो। रिश्तों में साहस का अर्थ है कि आप बातचीत शुरू करें, आप अपनी गलतियों को स्वीकार करें और आप माफ मांगने की क्षमता रखते हैं। ब्रेने कहती हैं कि मजबूत रिश्तों का आधार है ईमानदारी, और ईमानदारी तभी संभव है जब हम अपने आप को पूरी तरह से दूसरे व्यक्ति के सामने खोलें। बहुत से लोग अपने रिश्तों में असंतुष्ट रहते हैं क्योंकि वे अपनी असली बातें नहीं कहते हैं, वे अपनी असली भावनाओं को दिखाते हैं और वे अपने आप को समझा जाने का इंतजार करते हैं। लेकिन कोई आपको समझ नहीं सकता अगर आप अपने आप को दिखाते ही नहीं हैं। रिश्तों में साहस के साथ एक और बात आती है, और वह है सीमाएं स्थापित करना। साहसी लोग अपनी सीमाओं के बारे में स्पष्ट होते हैं और वे दूसरों की सीमाओं को सम्मान करते हैं। जब आप अपनी सीमाएं स्पष्ट करते हैं तो आप दूसरों को यह बताते हैं कि आप किस तरह से व्यवहार किए जाने के लिए तैयार हैं। रिश्तों में साहस संबंधों को गहरा करता है और यह उन लोगों को जोड़ता है जो वास्तव में एक दूसरे को जानना चाहते हैं। काम के स्थान पर भेद्यता, यह एक विषय है जो बहुत ही कम लोग समझते हैं, लेकिन ब्रेने का मानना है कि काम के स्थान पर भी साहस और भेद्यता का होना बेहद महत्वपूर्ण है। बहुत से कर्मचारी अपने कार्यों में असफल होते हैं, न कि क्षमता की कमी के कारण, बल्कि इसलिए कि वे अपने विचारों को व्यक्त करने से डरते हैं। जब किसी कर्मचारी को लगता है कि वह अपनी चिंताओं को व्यक्त नहीं कर सकता है, तो वह नई चीजें आजमाने से डरता है, और इसका परिणाम है नवाचार की कमी। ब्रेने कहती हैं कि सबसे अच्छी टीमें वे हैं जहां सब लोग अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए सुरक्षित महसूस करते हैं। एक नेता का काम है यह वातावरण बनाना जहां लोग अपनी गलतियों के बारे में बात कर सकें, जहां वे सवाल पूछ सकें और जहां वे अपने विचारों को साझा कर सकें। जब एक नेता खुद भेद्य होता है तो उसके टीम के सदस्य भी भेद्य होने का साहस दिखाते हैं। काम के स्थान पर भेद्यता का अर्थ है कि आप अपनी सीमाओं को दिखाते हैं, आप अपनी गलतियों से सीखते हैं और आप सहायता मांगने में सक्षम होते हैं। यह एक ऐसे कार्यस्थल को बनाता है जहां लोग सबसे अच्छा काम कर सकते हैं, क्योंकि वे अपने आप को पूरी तरह से कार्य में निवेश कर सकते हैं। बच्चों को पालना साहस के साथ, यह एक ऐसा विषय है जो सभी माता पिता के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम अपने बच्चों को दुनिया में भेजते हैं। ब्रेने का विश्वास है कि हमें अपने बच्चों को यह सिखाना चाहिए कि वे पर्याप्त हैं जैसे हैं। बहुत से माता पिता अपने बच्चों को परफेक्ट बनाने की कोशिश करते हैं। वे उन्हें ऐसे मानदंडों को पूरा करने के लिए दबाते हैं जो असंभव हैं। लेकिन जब एक बच्चा यह संदेश पाता है कि वह पर्याप्त नहीं है, तो वह अपने आप को स्वीकार करना कभी नहीं सीखता है। साहस के साथ पालन पोषण का अर्थ है कि आप अपने बच्चों को उनकी भावनाओं को व्यक्त करने की अनुमति देते हैं। आप उन्हें असफल होने से बचाते नहीं हैं, बल्कि उन्हें असफलता से सीखने में मदद करते हैं। यह एक ऐसी परवरिश है जहां बच्चा जान सकता है कि वह महत्वपूर्ण है, कि उसकी आवाज गिनती है और कि वह जैसा है वैसा ही काफी अच्छा है। ब्रेने कहती हैं कि हमें अपने बच्चों को कवच पहनाने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें मजबूत करने के लिए सिखाना चाहिए। मजबूत बच्चे वे होते हैं जो अपने आप को व्यक्त करने में सक्षम होते हैं, जो असफलता का सामना करने में सक्षम होते हैं और जो अपने आप को स्वीकार करने में सक्षम होते हैं। जब हम साहस के साथ बच्चों को पालते हैं तो हम एक ऐसा समाज बनाते हैं जहां लोग अपने आप को मुक्त महसूस कर सकते हैं। कवच जो हम पहनते हैं वे हमारी सुरक्षा के लिए एक तरीका है, लेकिन ये कवच हमें अलग भी रखते हैं। ब्रेने का कहना है कि हम सब किसी न किसी तरह का कवच पहनते हैं। कोई व्यस्तता का कवच पहनता है, कोई काम को अपनी पहचान बनाता है, कोई दूसरों की आलोचना करता है ताकि वह खुद से ध्यान भटका सके।
ये कवच हमें शर्म और भय से बचाने के लिए होते हैं, लेकिन वे हमें सच्चे संबंधों से भी अलग रखते हैं। जब हम कवच पहनते हैं तो हम अपनी असली पहचान को छिपा देते हैं और दूसरे लोग हमें जान ही नहीं सकते हैं। ब्रेने के अनुसार हमें यह समझना चाहिए कि ये कवच हमें सुरक्षित नहीं करते हैं, बल्कि वे हमें अकेला करते हैं। सबसे अच्छी सुरक्षा है अपने आप को स्वीकार करना, अपनी मानवता को गले लगाना और अपने आप को भेद्य होने की अनुमति देना। जब हम अपने कवच को उतार देते हैं तो हम एक ऐसी स्वतंत्रता को महसूस करते हैं जो अवर्णनीय है। हम जान जाते हैं कि हम अकेले नहीं हैं, कि दूसरे लोग भी संघर्ष करते हैं और कि हमारी कमजोरी हमें कमजोर नहीं बनाती है। जब हम अपने कवच को उतार देते हैं तो हम एक पूर्ण और प्रामाणिक जीवन की ओर बढ़ते हैं। चाहिए को छोड़ना, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जो हमारे जीवन को पूरी तरह से बदल सकता है। चाहिए एक ऐसा शब्द है जो हमें बताता है कि हमें क्या करना चाहिए, कि हमें कैसे होना चाहिए और कि हमें कैसे जीवन जीना चाहिए। लेकिन चाहिए हमेशा दूसरों की अपेक्षाओं से आते हैं, समाज के मानदंडों से आते हैं और हमारे अंदर के सेंसर से आते हैं। जब हम चाहिए के अनुसार जीते हैं तो हम अपने आप के अनुसार नहीं जीते हैं। ब्रेने कहती हैं कि चाहिए के जीवन से मुक्त होना एक बहुत ही शक्तिशाली कार्य है। जब हम अपने आप से पूछते हैं कि मैं क्या चाहता हूं, न कि मुझे क्या करना चाहिए, तो हम अपने वास्तविक इच्छाओं को खोज पाते हैं। यह एक ऐसी यात्रा है जो भयभीत करने वाली हो सकती है, क्योंकि हम नहीं जानते कि अगर हम अपनी इच्छा का पालन करें तो क्या होगा। लेकिन जब हम अपनी इच्छा का पालन करना शुरू कर देते हैं तो हम एक अलग तरह की जीवन की खोज करते हैं। हम अपनी असली आवाज को सुनते हैं, हम अपनी असली जरूरतों को पहचानते हैं और हम एक अधिक सार्थक जीवन जीने लगते हैं। चाहिए को छोड़ना मतलब है कि आप अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी लेते हैं और आप यह तय करते हैं कि आप कैसे जीवन जीना चाहते हैं। दिखाई देने की शक्ति यह एक ऐसी चीज है जिसे ब्रेने बार बार जोर देती है, क्योंकि यह उनकी किताब का हृदय है। दिखाई देने का अर्थ है कि आप अपनी असली कहानी को बताते हैं, कि आप अपनी कमजोरियों को साझा करते हैं और कि आप इस बात का जोखिम उठाते हैं कि लोग आपको आलोचना कर सकते हैं। लेकिन जब आप दिखाई देते हैं तो कुछ जादुई होता है। दूसरे लोग भी दिखाई देना शुरू कर देते हैं। आपकी सत्यता दूसरों को उनकी सत्यता की अनुमति देती है। ब्रेने का मानना है कि दुनिया को सबसे ज्यादा जरूरत है उन लोगों की जो अपने आप को दिखाते हैं, क्योंकि ये लोग ही दूसरों को प्रेरित करते हैं। हर महान नेता, कलाकार या विचारक जिन्होंने दुनिया को बदला है, उन्होंने यह साहस दिखाया है। दिखाई देना एक क्रांतिकारी कार्य है, क्योंकि यह समाज को यह बताता है कि अपूर्णता सामान्य है। जब आप दिखाई देते हैं तो आप दूसरों को यह संदेश देते हैं कि वे भी दिखाई दे सकते हैं। दिखाई देने की शक्ति यह है कि यह सच्चे संबंध बनाता है, वास्तविक समुदाय बनाता है और एक ऐसी दुनिया बनाता है जहां लोग अपने आप को होने दे सकते हैं, अपने मूल्यों के अनुरूप रहना। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो पूरे जीवन में चलती है, क्योंकि हमारे मूल्य बदलते हैं और विकसित होते हैं। ब्रेने का कहना है कि एक पूर्ण जीवन जीने के लिए आपको सबसे पहले यह पता होना चाहिए कि आपके मूल्य क्या हैं। बहुत से लोग ये नहीं जानते कि उनके मूल्य क्या हैं और इसीलिए वे ऐसे निर्णय लेते हैं जो उनकी असली पहचान से मेल नहीं खाते। जब आप अपने मूल्यों को जानते हैं तो आप अपने जीवन के बारे में बेहतर निर्णय ले सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपका मूल्य परिवार है लेकिन आप एक ऐसी नौकरी कर रहे हैं जो आपको परिवार से दूर रखती है, तो आप एक आंतरिक द्वंद्व महसूस करेंगे। अपने मूल्यों के अनुरूप रहना मतलब है कि आप अपने कार्यों को अपने विश्वास से संरेखित करते हैं। यह एक ऐसी जीवन धारा है जहां आप अपने आप से सवाल पूछते हैं, अपने निर्णयों की समीक्षा करते हैं और अगर वे आपके मूल्यों से मेल नहीं खाते तो उन्हें बदलते हैं। अपने मूल्यों के अनुरूप रहना मतलब है कि आप अपने आप को प्राथमिकता देते हैं, कि आप अपनी सीमाओं का सम्मान करते हैं और कि आप अपने जीवन का मालिक होते हैं। दिखाई देने की प्रथा यह एक ऐसी अवधारणा है जिसे ब्रेने एक रोजमर्रा का अभ्यास कहती है। दिखाई देना कोई बड़ा कार्य नहीं है, बल्कि छोटे छोटे कार्यों का संग्रह है जो हम हर दिन कर सकते हैं। यह हो सकता है कि आप अपने परिवार को अपनी असली भावनाओं के बारे में बताएं, या आप अपने काम में एक नया विचार साझा करें, या आप एक ऐसी चीज आजमाएं जिसमें आप विफल हो सकते हैं। दिखाई देने का अभ्यास हर दिन शुरू होता है और यह छोटे कदमों से शुरू होता है।
ब्रेने का सुझाव है कि आप प्रतिदिन कम से कम एक बार कुछ ऐसा करें जिसमें आप भेद्य हों। यह हो सकता है कि आप किसी को आलिंगन दें, या आप अपनी मदद मांगें, या आप अपनी असली विचार व्यक्त करें। दिखाई देने का अभ्यास जितना छोटा हो उतना अच्छा है, क्योंकि छोटे अभ्यास बड़े परिवर्तन की ओर ले जाते हैं। जब आप प्रतिदिन एक बार दिखाई देते हैं तो आप अपने में अधिक साहस विकसित करते हैं, आपका डर कम होता है और आपकी आत्मविश्वास बढ़ता है। दिखाई देने का अभ्यास एक जीवन व्यापी यात्रा है और यह कभी समाप्त नहीं होती है, लेकिन यही इसे इतना शक्तिशाली बनाता है। परफेक्शनिज्म से मुक्ति ये एक ऐसी यात्रा है जो कठिन हो सकती है, क्योंकि हम परफेक्शनिज्म को अपनी पहचान का हिस्सा बना चुके हैं। परफेक्शनिज्म को छोड़ना एक नुकसान की तरह महसूस हो सकता है, लेकिन यह वास्तव में एक बहुत बड़ा लाभ है। ब्रेने का कहना है कि परफेक्शनिज्म को छोड़ने का मतलब है कि आप खुद को प्रेम करते हैं और आप अपने आप को यह अनुमति देते हैं कि आप अधूरे रह सकते हैं। जब आप परफेक्शनिज्म को छोड़ देते हैं तो आप अपने आप को गलतियां करने की अनुमति देते हैं और आप इन गलतियों से सीखना शुरू करते हैं। परफेक्शनिज्म से मुक्ति एक प्रक्रिया है, यह एक दिन नहीं होता है, बल्कि यह छोटे छोटे निर्णयों का संग्रह है। उदाहरण के लिए, अगर आप कुछ करते हैं और वह परफेक्ट नहीं है तो आप अपने आप को दंडित करने के बजाय इसे स्वीकार कर सकते हैं। यह एक छोटा कदम है, लेकिन यह एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। परफेक्शनिज्म से मुक्ति का अर्थ है कि आप अपने आप के साथ दया से व्यवहार करते हैं और आप अपने आप को वह सब कुछ देते हैं जो आप दूसरों को देते हैं। जब आप परफेक्शनिज्म से मुक्त हो जाते हैं तो आप एक अद्भुत स्वतंत्रता को महसूस करते हैं। अपनी पूरी ताकत के साथ साहसपूर्वक जीवन जीना, यह ब्रेने ब्राउन का अंतिम संदेश है, और यह एक ऐसा संदेश है जो आपके जीवन को बदल सकता है। डेयरिंग ग्रेटली एक निमंत्रण है कि आप अपने आप को पूरी तरह से गले लगाइए, कि आप अपनी कमजोरियों को स्वीकार करें और कि आप एक पूर्ण और सार्थक जीवन जिए। ब्रेने का यह विश्वास है कि जीवन का सबसे बड़ा दुख यह नहीं है कि हम असफल होते हैं, बल्कि यह है कि हम कभी कोशिश करते ही नहीं हैं, क्योंकि हम अपने आप को छिपा देते हैं। दुनिया को उन लोगों की जरूरत है जो अपने आप को दिखाने का साहस रखते हैं, जो अपनी कहानियों को साझा करते हैं और जो दूसरों को भी वही साहस दिखाने के लिए प्रेरित करते हैं। जब आप अपनी पूरी ताकत के साथ जीवन जीते हैं तो आप न केवल अपने आप को बदलते हैं, बल्कि आप अपने परिवार को, अपने समुदाय को और अपनी दुनिया को भी बदलते हैं। यह एक ऐसी यात्रा है जो आपको अपने आप से जुड़ाती है, आपको दूसरों से जोड़ती है और आपको एक अर्थपूर्ण जीवन की ओर ले जाती है। ब्रेने की यह किताब एक उपहार है, एक आमंत्रण है और एक चुनौती है कि आप अपने आप को पूरी तरह से जीवन में डाल दें। याद रखिए, आपकी कहानी महत्वपूर्ण है, आपकी आवाज गिनती है और आप पर्याप्त हैं जैसे हैं। और जब आप यह समझ लेते हैं तो आप साहसपूर्वक अपनी पूरी ताकत के साथ जीवन जीते हैं।